भोजन का कोई मजहब नहीं होता। दिल छू देने वाली कहानी। दिव्या ने ऑफिस से आके जल्दी से अपना बैग रखा और फ्रिज में सब्जियां देखने लगी। फ्रिज में एक भी सब्जी नहीं थी। सुबह उसने सोचा था ऑफिस से आते समय सब्जियां लेते हुए आ जाएगी, पर अचानक से आई तेज बारिश की वजह से दिव्या किसी तरह बचती बचती घर आई। ऐसे में सब्जी की कैसे याद रखती, पर साहिल आने वाला था और उसे आते ही कुछ खाने को चाहिए। दिव्या ने जल्दी से मोबाइल उठाया और ऑनलाइन 2 पिज़्ज़ा बुक करा दिया। दिव्या ने एक पैन में चाय बना कर रख दी। इतने में साहिल आ गया। दिव्या ने उससे फ्रेश होने के लिए कहा। दिव्या और साहिल अभी चाय पी कर हटे ही थे। इतने में दिव्या के फ़ोन पर डिलीवरी बॉय आमिर का मैसेज आया कि वह 2 मिनट में ऊपर आ रहा है। दिव्या ने साहिल से कहा कि मैं प्लेट लाती हूँ, तुम आमिर नाम का डिलीवरी बॉय आएगा, उसे पेमेंट कर देना और पिज़्ज़ा ले लेना। साहिल ने दिव्या के फ़ोन से डिलीवरी करने वाले फूड जॉइंट के नंबर से कॉल करके पिज़्ज़ा लेने से मना कर दिया कि हम किसी मुस्लिम के हाथ से पिज़्ज़ा नहीं लेंगे। इतने में डोर बेल बजी। साहिल ने दरवाज़ा खोला और आमिर को पिज़्ज़ा वापस ले जाने को कहा। तब तक आमिर के पास भी उसके फूड जॉइंट से कॉल आ गया। वह बिना कुछ कहे पिज़्ज़ा वापस ले गया। दिव्या को बहुत गुस्सा आया। उसने साहिल से कहा, इतने पढ़े लिखे होने के बावजूद तुम्हारी सोच कितनी छोटी है। दिव्या को पता था अभी साहिल कुछ समझने के लिए तैयार नहीं होगा, इसलिए वो साहिल से यह कह करके, मुझे कुछ नहीं खाना, तुम्हें खाना है तो फ्रिज में ब्रेड बटर है, खा लो, मैं सोने जा रही। अगले दिन दिव्या अपनी फैमिली डॉक्टर से मिल के कुछ बात करके घर आई। एक दिन ऑफिस से आते ही दिव्या बेहोश हो गई। साहिल जल्दी से उसे डॉक्टर के पास उठाकर लेकर गया। डॉक्टर ने कहा बीपी लो होने की वजह से और खून की कमी की वजह से इन्हें चक्कर आ गई। इन्हें जल्दी से 2 बोतल खून चढ़ानी पड़ेगी। दिव्या जब तक होश में आ चुकी थी, उसने डॉक्टर से खून चढ़ाने से साफ मना कर दिया, यह कहते हुए कि पता नहीं किसका खून होगा। अगर किसी दूसरे धर्म के इंसान का खून हुआ तो मेरा तो धर्म नष्ट हो जाएगा। साहिल ने उसे डांटते हुए कहा, यह कैसी बातें कर रही हो, मेरा खून तुमसे मैच नहीं करता। हमारे अपने सभी दूसरे शहरों में रहते हैं। खून चढ़ाने में भी यह क्या हिंदू मुस्लिम लगा रखा है तुमने? खून की बॉटल पर किसी का नाम थोड़ी लिखा होता है। दिव्या ने ताली बजाते हुए कहा, वाह साहिल, उस दिन तो तुमने उस पिज़्ज़ा बॉय के हाथ से पिज़्ज़ा तक लेने से मना कर दिया क्योंकि वो मुस्लिम था। आज तुम मुझे किसी का भी खून चढ़वा दोगे। अरे जब बनाने वाले ने हम सबको बनाने में कोई भेदभाव नहीं किया तो तुम अपने मन में क्या बैर पाल कर बैठ गए? तुम्हें पता है क्या हमारी बिल्डिंग मुस्लिम मजदूरों के हाथ बनी है या हिंदू या किसी और धर्म के मजदूर के हाथ से? तुम होटल में खाना खाने जाते हो तो क्या उसकी रसोई में जाकर देखते हो कि यह खाना किसने बनाया है? जो सब्जी हमारे घर में आती है उसका पता होता है क्या तुम्हें कि वो हिंदू के खेत से आई है या मुस्लिम के खेत से? डॉक्टर साहब के हॉस्पिटल में भी ज़्यादातर नर्स अलग अलग धर्मों की हैं। तुम तो पहले ढूंढना ही कि उसमें से हिंदू कौन है। अगर कोई हिंदू नर्स नहीं मिले तो हम क्या करेंगे?
अरे यह सब हमारे मन की वहम है, ना कि किसी भी धर्म के सारे लोग अच्छे हैं और ना ही सभी बुरे। यह तो चंद लोग देश में अशांति फैलाने के लिए धर्म का नाम खराब करते हैं। विश्व में वैसे भी इतनी अशांति फैली हुई है, कम से कम हमारे देश में फालतू की बातों से अशांति मत फैलाओ। तभी डॉक्टर उन दोनों के पास आए और साहिल से बोले, दिव्या बिल्कुल ठीक है, वो सिर्फ तुम्हें समझाना चाहती थी कि सभी धर्मों का सम्मान करना चाहिए, इसलिए कल वो मेरे पास आई थी और मुझे यह सब करने के कह गई थी। अब साहिल को भी बात समझ आ चुकी थी। उसने उन दिनों से अपनी गलती के लिए माफ़ी मांगी। तो दोस्तों, आज की आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।